जुजुत्सु काइसेन में कई सारे नामची क्लैंस हैं, जिसमें सभी क्लैंस की कोई न कोई स्पेशलिटी जरूर है, या कहे कि ये क्लैंस किसी न किसी मेजर टेक्निक से ज्यादा जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनोमाकी फैमिली अपनी कश स्पीच टेक्निक के लिए जानी जाती है। तो ऐसे ही ये तीन क्लैन जुजुत्सु काइसेन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन कहलाए जाते हैं, जो कि है गोजे क्लैन, कामो क्लैन और जेनिन क्लैन। ये तीन क्लैन वेंजफुल स्पिरिट के डिसेंडेंट्स भी कहलाए जाते हैं, यानी कोई ऐसा ह्यूमन जो बिना किसी जुर्म के मारा गया हो और उसके मरने के बाद वो बदले की भावना रखता हो। और इन बिग थ्री क्लैन की पॉलिटिकल प्रेजेंस भी जुजुत्सु सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन सब क्लैन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गोजो के क्लैन से ही शुरू कर लेते हैं। गोजो के क्लैन में बस अकेला गोजो वन मैन आर्मी है, जो जब देखो अपनी पावर का फ्लैक्स मारता रहता है। गोजो की फैमिली के डिसेंडेंट्स सुकुवारा, मिचिजानी थे, यानी उन तीन वेंजफुल स्पिरिट्स में से एक जो हाइरन एरा में एग्जिस्ट करते थे। और गोजो, सातोरु और यूता रिलेटिव्स भी है। और गोजो क्लैन की पावर्स है, एक तो लिमिटलेस और दूसरी सिक्स आइज, जो कि ये दोनों गोजो पहले से ही पजेस करता है। इस लिमिटलेस की टेक्निक से कोई भी स्पेस को मैनिपुलेट और डिस्टॉर्ट कर सकता है, जो कि बिना इन्फिनिटी पावर के ये तब भी काफी पावरफुल है। और इसमें गोजो के पास पावर्स है रेड और ब्लू, और इन दोनों को मिला करके पर्पल टैकलिंग बनती है। बस इस पावर का एक ड्रॉबैक भी है, अगर किसी के पास लिमिटलेस है और सिक्स आई नहीं है तो वो बंदा लिमिटलेस को यूज नहीं कर सकता, यानी बिना सिक्स आई के लिमिटलेस भी बेकार है। जो कि अपने गोजो के पास तो दोनों है। सातोरु गोजो सिक्स आई यूज करके कस्ट एनर्जी की लोकेशन को आराम से देख सकता है। जैसे गोजो ने तोजी की कस्ट एनर्जी देखने का ट्राई करा था, लेकिन उसके पास कस्ट एनर्जी नहीं थी, तो गोजो को तोजी की कस्ट एनर्जी नहीं दिखी। और मजे की बात यह है, सिक्स आई से शारिगन की तरह किसी की मूवमेंट भी देख सकता है, और गोजो आराम से बड़े दूर बंदे को भी आराम से देख सकता है। और एक टाइम पे कई सारे सिक्स आई यूजर भी एक क्लैन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और गोजो सातोरु ही पहला सोर्सरर था जिसके पास पूरे 4 सेंचुरीज में से लिमिटलेस और सिक्स आइज दोनों थी। और इस क्लैन के बारे में हमें फिलहाल तो इतना ही पता लगा है। और अब दूसरा कामो फैमिली को देखते हैं। कामो फैमिली की कस्ट टेक्निक्स है ब्लड मैनिपुलेशन। और मांगा में बताया गया है कि 100 साल पहले कामो नोरितोशी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से गोजो और जेनिन क्लैन से उसके रिलेशन भी खराब हो गई। और ये एक्सपेरिमेंट इस बारे में थे कि कई साल पहले नोरितोशी को एक लड़की के बारे में पता चलता है जो ह्यूमन स्पिरिट को जन्म देती है, इसलिए नोरितोशी ने उस लड़की को पकड़ के अपने पास बंद रखा और उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसमें से 9 प्रेगनेंसी हुई और 9 अबॉर्शन। और एज अ रिजल्ट नोरितोशी ने कस्ट वोम डेथ पेंटिंग टेक्निक बना ली, जिसके बाद ये टेक्निक चोजो, इजो और केचुजू के पास आई। और इन सब में बस चोजो के पास ही कामो फैमिली की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक भी है। लेकिन वेट, जो भी मैंने तुम्हें नोरितोशी के बारे में बताया है वो सब नोरितोशी ने नहीं, बल्कि ये सब कांड केंजाकू ने किए। केंजाकू ने ओल्ड नोरितोशी की बॉडी लेके ये सब किया था। और रही बात आज के नोरितोशी की, आज जिसका नाम पुराने नोरितोशी के नाम पे पड़ा है, वो इसके ठीक अपोजिट है। आज का नोरितोशी एक काम बंदा है और वो बस अपनी माँ के लिए एक ऐसा घर बनाना चाहता है जिधर सब खुशी से रहे। और जैसे इस ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का नाम है, वैसे इसका यूज भी है। इस टेक्निक से चोजो अपने ब्लड को कैसे भी शेप कर सकता है और कुछ भी बना सकता है। और इससे चोजो अपने टेम्परेचर को भी आराम से बदल सकता है। और बाकी चोजो की और पावर्स तो आपने चोजो वर्सेस यूजी की फाइट में देख ली होगी। और अब थर्ड, जेनिन क्लैन। जेनिन क्लैन सभी क्लैन में से सबसे अलग है। जेनिन फैमिली बस देखती है कि आखिर किसके पास पावरफुल कस्ट टेक्निक्स है, लेकिन जिसके पास नहीं होती ये लोग उसे अपने क्लैन से बाहर निकाल देते हैं और उनके साथ पूरा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे तुम अपने तोजी जेनिन को ही देख लो। तोजी इतना तगड़ा बंदा था जिसने बिना कस्ट एनर्जी के गोजो का कुत्ता बनाया था, और जो आज तक कस्ट एनर्जी यूजर वाले गोजो को हाथ तक ही लगा पाए थे। इवन तोजी को जेनिन क्लैन वालों ने अपनी फैमिली को छोड़ देने तक को कहा, इसलिए तोजी ने अपना नाम तोजी जेनिन से तोजी होशिगुरु रख लिया था। और इस क्लैन के लीडर नाओबिता जेनिन ने साफ शुरू से माई और माकी के साथ भी बेकार बिहेव करता रहा है। माकी को शुरू से अपने क्लैन वालों से ताने सुनने पड़े हैं, क्योंकि ये बिना ग्लासेस के कस्ट ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं देख सकती। और ये दोनों बहनें कस्ट टूल से किसी भी एनिमी को मार पाती है। और तुम मई की कस्ट टूल को देखो, एक गन, मतलब भाई कुछ भी, गन में कहाँ से कस्ट एनर्जी आ जाएगी? अब गन तो शूट करती है और वो अब भी शूट ही कर रही है। और जेनिन क्लैन इतना पावरफुल है कि इनके पास पूरे जापान में इन्होंने अपने मेंबर्स की यूनिट्स तक डिवाइड कर रखी है। और तोजी भी बस मेगुमी को इसलिए जेनिन वालों को दे रहा था क्योंकि यही समय था जब मेगुमी अपनी कस्ट एनर्जी को डेवलप कर पाता। इसलिए तोजी जब गोजो के हाथ मारा था, तब तोजी ने गोजो को मेगुमी का ख्याल रखने को बोला था, क्योंकि उसे पता था गोजो जैसा तगड़ा बंदा उधर जेनिन क्लैन में तो नहीं मिलेगा। और इस बात के लिए गोजो को स्पेशल रिस्पेक्ट है। गोजो ने अपना प्रॉमिस अब तक निभाया। और जेनिन फैमिली की टेक्निक्स होती है 10 शैडो टेक्निक्स, जो कि मेगुमी ने इनहेरिट की है। और कोई भी यूजर 10 डिफरेंट शिकिगामी को यूज कर सकता है, या कहे कि उसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे तुमने जुजुत्सु काइसेन में मेगुमी को डिवाइन डोर, मैक्स एलिफेंट और रैबिट एस्केप जैसे
से कई शिकिगामी देखे होंगे जिसे मेगुमी कंट्रोल करता है, और तो और कुछ डिवाइन क्रिएचर्स जैसे माउरागा और रिका जैसे शिकिगामी को भी मेगुमी यूज कर सकता है, लेकिन फिलहाल मेगुमी 10 शैडो टेक्निक को अभी मास्टर नहीं कर पाया है। इसका डोमेन एक्सपेंशन अभी भी मांगा में इनकम्प्लीट ही है, और 10 शैडो टेक्निक इतनी पावरफुल है कि गोजो ने मांगा चैप्टर में बताएगी जब कई सेंचुरीज पहले गोजो क्लैन का 6 आई यूजर और जेनिन क्लैन का 10 शैडो यूजर लड़े तो वो दोनों एंड में मारे गए, यानी उसमें से कोई भी नहीं जीता। इसलिए ही तो सुकुना ने यूजी की बॉडी छोड़कर मेगुमी की बॉडी ली है, क्योंकि उसको भी पता है मेगुमी की क्या पावर्स है।